हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो लीनियर अलजेब्रा के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे, जिसमें हम बात करेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, है ना, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर एंड देन सम प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इन टॉपिक को जो है आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इक्वालिटी ऑफ दी मैट्रिसेस क्या होता है। देखो, कोई भी दो मैट्रिक्स अगर हमारे पास है और उन दोनों मैट्रिक्स को, लाइक ए मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है, और इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल तब कहेंगे जब इनके ऑर्डर जो है क्या हो जाए, दोनों का सेम हो जाए और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हो जाए, दोनों के एलिमेंट्स जो हो जाए वो हमारे क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो ही जाकर के हम कह सकते हैं कि ए और बी जो दो मैट्रिक्स है वो हमारे बराबर है ना, इक्वल है। तो वही है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस ए एंड बी said to be equal if and only if they are of the same order। मैंने बताया है आपको कि इनका जो ऑर्डर है वो हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। दैट इज दे हैव द सेम नंबर ऑफ रो एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम। वही बात हो गई कि ऑर्डर सेम का मतलब है कि दोनों में जो है रो और कॉलम का नंबर सेम होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है द एलिमेंट्स इन द करस्पॉन्डिंग पोजिशंस आर इक्वल। तो एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूँ और इस एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि कोई भी दो मैट्रिक्स जो है इक्वल मैट्रिक्स कब कहलाता है, अगर उनके जो ऑर्डर है वो सेम हो एंड दूसरा जो उनके एलिमेंट्स हो वो हमारे क्या है, और करस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट्स वो बराबर हो। लाइक जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ मैं, ए है, मान के चलिए कि एक मैट्रिक्स ए जो कि स्मॉल ए और बी के रूप में है ना, रो मैट्रिक्स है, और एक बी मैट्रिक्स में ले रहा हूँ जो कि 3 और -1 है। ठीक है, ये हमारे पास आ रहे हैं। तो ये हमारे पास दो मैट्रिक्स है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ -1। ठीक है, अब मैं कहूँगा कि A बराबर B है, ये तभी बराबर हो सकते हैं, है ना, ये दो मैट्रिक्स तभी बराबर हो सकते हैं जब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाए। लाइक यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, जो A है पहला पोजीशन का एलिमेंट पहले के और दूसरे पोजीशन का एलिमेंट दूसरे के, मतलब A बराबर कितना हो जाए, 3 हो जाए, है कि नहीं, और b बराबर कितना हो जाए, -1 हो जाए। तो यहाँ से आप इस चीज़ को समझ सकते हो। दूसरा एक एग्जांपल और है यहाँ पे, देखो इस a b c d बराबर जो है एक मैट्रिक्स है 3 0 2 -1 आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ। देखो a का वैल्यू 3 होगा ये तभी इक्वल कहलाएगा, b का वैल्यू 0 होगा तभी इक्वल कहलाएगा, c का वैल्यू 2 होगा तभी इक्वल कहलाएगा, d का वैल्यू 1 होगा, -1 होगा, तभी ये जो है इक्वल कहलाएगा। तो ये हमारे इक्वल मैट्रिक्स के डेफिनेशन थे। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता ही है, और आपको पता है कि हम लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट किए हैं, अभी ये तीसरा लेक्चर है, और प्रीवियस में हमने 2 इंट्रोडक्शन के वीडियो कवर किए हैं जिसमें हमने बेसिक पॉइंट्स को कवर किया था। ठीक है, वीडियो अगर नहीं देखा है तो वो भी आप लोग एक बार देख सकते हैं। बात करते हैं एडिशन की, तो आपको पता ही है दो मैट्रिक्स का एडिशन हम कैसे करते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ देते हैं। लाइक उनके ऑर्डर भी हमारा सेम होना चाहिए। जैसे लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम टाइप, मतलब उनके ऑर्डर जो है वो सेम है एंड देयर सम टू बी डिनोटेड बाय ए प्लस बी इज डिफाइंड टू बी द मैट्रिक्स ऑफ द टाइप एम एन ऑब्टेन बाय द एडिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। लाइक अगर एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स हमारे पास बी है, देन ए प्लस बी को हम कैसे लिख सकते हैं, उनके जो एलिमेंट्स है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, उनको हम क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमारे एडिशन हो जाते हैं। चलो एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। हालांकि कुछ ऐसा नेसेसरी नहीं है कि इसका एग्जांपल आपको देना ही है, आप मैट्रिक्स के एडिशन को इजीली कर सकते हो। ठीक, एक बी मैट्रिक्स है 5 2 1 और 0। अब मैं बात करूं कि इन दोनों को जोड़ना है, तो a प्लस बी हमारा क्या हो जाएगा, 1, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाएंगे, मतलब 1 6 2 2 4, यहाँ पर 3 और 1 4 हो जाएगा, और 4 और 0 यहाँ पर हो जाएगा 4। तो ये हमारे a प्लस बी आ जाएगा। सिमिलरली हम बात करें डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, तो डिफरेंस में हमारे कुछ नहीं है, इसमें भी सेम डेफिनेशन यूज होंगे, बस उसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है वो हमारे लेट a एंड बी बी टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम टाइप एम एन ऑन देयर करस्पॉन्डिंग डिफरेंस, है ना, टू बी डिनोटेड बाय a माइनस बी हो जाएगा यहाँ पे, इज डिफाइंड टू बी द मैट्रिक्स ऑफ द टाइप एम एन ऑब्टेन्ड बाय द सब्ट्रैक्टिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। बस इतने चेंजेस हो जाएंगे, यहाँ माइनस की जगह पर सिर्फ और सिर्फ प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, अगर मैं इसी मैट्रिक्स का a माइनस बी कैलकुलेट करना चाहूँ
तो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उनको मैं घटा दूंगा। मतलब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो उसको कि अगर 1 है तो मैं 5 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो -4 आ जाएगा। 2 है तो 2 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। 3 है, 3 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 2 हो जाएगा। ऐसे ही 4 0 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ से आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास जो है आप समझ सकते हो कि डिफरेंस भी हमारे मैट्रिक्स के यहाँ से निकल गए। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया है ना। देखो डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको वही बता ही दिया है। उसके बाद बात करते हैं मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय द स्केलर। तो किसी स्केलर से अगर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो लेट ए बी एनी n क्रॉस n मैट्रिक्स एंड k बी एनी स्केलर, देन दी m इंटू n मैट्रिक्स जो होगा ऑब्टेन्ड बाय द मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स a बाय k इज सेड टू बी द स्केलर मल्टीपल ऑफ द a बाय k, है ना, इज डिनोटेड बाय k इंटू a या फिर a इंटू k। तो यहाँ पर अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ मैं, मान के चलिए एक मैट्रिक्स A है और 1 2 3 4 है और मैं एक k की वैल्यू ले लेता हूँ, मान के चलिए 3 ले लेता हूँ। तो मैं k इंटू a या फिर a इंटू k अगर निकालूंगा तो 3 इंटू a मैट्रिक्स 1 2 3 4, है ना, मल्टीप्लाई मैं इसको अगर करूँगा तो यहाँ से 3 1 जा 3 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसके जो मतलब जो हर एक एलिमेंट है ना, हर एक एलिमेंट के साथ हमने ये जो 3 स्केलर दिया हुआ है इस 3 का क्या करा हमने मल्टीप्लाई कराया। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये हमारा क्या आ गया है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन आ गया है मैट्रिक्स का। ठीक है, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, स्केलर इन द सेंस जो कुछ कॉमन हमारे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय द स्केलर। तो कुछ इसमें प्रॉपर्टीज हैं, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इफ a एंड b आर टू मैट्रिसेस ईच ऑफ द टाइप ऑफ m क्रॉस n देन k a प्लस b। ठीक है, दो मैट्रिक्स है a और b, तो अगर मैं इसको जोड़ के मल्टीप्लाई करूँ कैसे, तो k a प्लस k b हो जाते हैं। मतलब जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है मैट्रिक्स के, है ना, ऑफ द मैट्रिसेस डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर द एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस। ठीक है ना, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, देखो k a के साथ भी जा रहा है और k b के साथ भी जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है ना। तो ये समझ में आ गया आई थिंक किस प्रकार से जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यहाँ से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट यहाँ पर है वो इफ a बी एनी मैट्रिक्स एनी m क्रॉस n मैट्रिक्स एंड k बी एनी स्केलर, देन माइनस का जो k है इनटू a है। ठीक है, तो वो माइनस का k a और k माइनस a के बराबर होगा हमेशा के लिए, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। तीसरा जो पॉइंट है इफ a बी एनी m क्रॉस n मैट्रिक्स, देन नंबर फर्स्ट क्या है, अगर 1 को a के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो a आएगा, और अगर -1 को मैं a के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो वो माइनस का a के बराबर आएगा। ठीक है, ये कंडीशन है, आप ना जनरल एग्जांपल लेकर भी इसको प्रूव कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट है इफ a एंड b आर टू m क्रॉस n मैट्रिसेस, देन माइनस का अगर a प्लस b की मैं बात करूँ तो वो हमारा माइनस a और माइनस का b हो जाएगा। मतलब माइनस जो है मैट्रिक्स के एडिशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना, a के साथ भी और b के साथ भी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे, है ना। अब एग्जांपल भी मैं लूँगा। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आ रहा है हमारा पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर एक मैट्रिक्स हमारे पास a है तो अगर मैं a स्क्वायर की बात करूँ तो a इंटू ए हो जाएगा। अगर मैं a की पावर 3 की बात करूँ तो a इंटू ए हो जाएगा। ऐसे ही मैं a की पावर 4 की बात करूँ तो a इंटू ए मतलब 4 टाइम a हो जाएगा। ऐसे ही मैं a की पावर k की बात करूँ तो a इंटू ए, इस प्रकार से k तक जो है हमारा ये k टाइम्स हमारा a हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, k टाइम्स जो है हमारा a हो जाएगा। तो ये चीज़ इसमें कहा जा रहा है कि अगर a स्क्वायर है तो उसको a इंटू ए लिख सकते हैं, अगर a की पावर k है तो उसको a इंटू ए k टाइम हम जो है इसको लिख सकते हैं। कुछ नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है, इफ सम ऑफ द एलिमेंट्स इन ईच रो or each column of a square matrix A is small a, then sum of element in each row और each column of a square matrix A की पावर n जो है वो स्मॉल a की पावर n होगा। ठीक है, इसके एग्जांपल भी अभी लूँगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगा इसके एग्जांपल। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा।
तो यहाँ से देखो दूसरा जो पॉइंट है, इफ़ ईच रो और कॉलम सम इन ए इज ए, ठीक है, मतलब एक मैट्रिक्स है, उसके कोई हर एक रो और हर एक कॉलम के सम जो है स्मॉल ए हो, ठीक है, एंड ईच रो और कॉलम सम इन बी में जो है बी हो, देन ईच रो उसके जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारा ए इंटू बी के इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, रो सम और कॉलम सम जो है उसके दोनों के मल्टीप्लिकेशन ए इंटू बी के बराबर हो जाएगा। तो ये नोट पॉइंट है इसके। मैं अभी एग्जांपल लेता हूँ तो आपको समझ में आएगा। चलो एक एग्जांपल यहाँ पर मैं लेता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, एक मैट्रिक्स मैं ले रहा हूँ, एक ए मैट्रिक्स ले रहा हूँ मैं, और इस ए मैट्रिक्स में 1 2 1 है ना, और यहाँ पर मैं 3 1 0 ले लेता हूँ, 2 1 और 1 ले लेता हूँ, ठीक है। अब आप खुद देख लो यहाँ पे कि अगर मैं इसके रो सम को ऑब्जर्व करूँ तो यहाँ से देखो R1 का जो सम है वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, R2 का जो सम है वो भी हमारा 4 आ रहा है, ऐसे R3 का जो सम है वो भी हमारा कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो मैं अगर ए स्क्वायर के सम की बात करूँ तो ए स्क्वायर का जो सम हो जाएगा, देखो अब हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ए स्क्वायर में सम ऑफ रोज जो है वो हमारे ए के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, मतलब 4 के स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ पर सम कितना आया, ये ए कितना आया, 4 आया है ना, ए कितना आया, ईच रो और ईच कॉलम में, तो ईच रो को देख रहे हैं हम, ठीक है, ईच रो को देख रहे हैं, तो यहाँ पर ए आया, ए जो है 4 आया, तो ए स्क्वायर में अगर मैं बात करूँ तो वो हमारा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है, 16 आ जाएगा। तो आई थिंक ये चीज़ जो है आपको समझ में आया है ना। कोई डाउट वगैरह है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरली आपने 12th में भी अच्छे से कर ही रखा है। तो एक सिंपल यहाँ पर मैं सिर्फ डेफिनेशन ही आपको बताऊंगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के, छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, अगर एक ए मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है ना, तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, जब देखो ए मैट्रिक्स, देखो यहाँ पर अ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन दैट प्रोड्यूस अ मैट्रिक्स फ्रॉम टू मैट्रिसेस, ठीक है ना। इफ ए इज एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है एंड बी जो है एन क्रॉस पी मैट्रिक्स है, देन प्रोडक्ट ए इज जो है एम इंटू पी मैट्रिक्स होगा, है ना। अब देखो होता क्या है कि अगर हमारे पास एक दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, मान के चलिए एक ए मैट्रिक्स है और इसका जो ऑर्डर है वो m इंटू एन है, और एक बी मैट्रिक्स है, इसका जो ऑर्डर है वो n इंटू पी है, मतलब इस वाले एलिमेंट का, सॉरी पहले वाला जो मैट्रिक्स है इसका जो कॉलम है वो दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास जो a इंटू बी निकल के आएगा उसका जो ऑर्डर होगा वो हमारा m इंटू पी का होगा। बस इसमें सिर्फ इतना ही कहा जा रहा है। और इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, a इंटू बी, अगर आई को मैं निकालूँ, आई मतलब कोई भी एलिमेंट हो सकता है, तो उस कंडीशन में समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 a आई के और b के जे के बराबर हो जाता है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर मैं लेता हूँ और इससे समझते हैं। कंडीशन फॉर द मल्टीप्लिकेशन, कंडीशन क्या है, वही है कंडीशन जो मैंने आपको बता दिया था, नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स ए must be equal to the number of rows in the second matrix B. The resulting matrix has a dimensional equal to the number of row in A and the number of columns in B. तो वही चीज़ बताया, ये देखो पहले का रो और दूसरे का हमारा क्या है, कॉलम आ गया, जो भी मैट्रिक्स होगा, ठीक। इसके एग्जांपल को समझते हैं। देखो एग्जांपल क्या है, लेट A एंड B जो है हमारे पास दो मैट्रिक्स है, तो हमें कंप्यूट करना है, मतलब इसको बताना है, इसके मल्टीप्लिकेशन को बताना है। तो a इंटू बी को अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो a हमारे पास क्या है 1 2 3 4 है, और एक b मैट्रिक्स है 2 0 1 3। हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। अब देखो इसके कॉलम और इसके रो जो है इक्वल होना चाहिए, तो है वो हमारा। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, देखो रो और कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, इस प्रकार से, वो आपको पता ही है। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आ जाएगा, फिर 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे,
3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ से सॉल्व करने के बाद 4, 6, 10 और ये आ जाएगा 12। तो ये हमारा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एक एलिमेंट वाइज भी मल्टीप्लाई करते हैं, जिसमें लाइक हमने एडिशन करा था, है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमने क्या करा था, ऐड करा था, तो इसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या कर देते हैं हम, मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ, तो इसमें थोड़ा डिफरेंट है, वो अलग केसेस है, हालांकि इसमें उसकी नीड नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, ठीक है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा जो चीज़ें हमने अभी पढ़ा है तो बूस्ट अप हो जाएगा, ठीक है। पहला जो इसमें मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ मेनी एलिमेंट्स डू द सेट S, और S सेट जो है डिफाइन है A बराबर, एक मैट्रिक्स है, मैं यहाँ से लिख देता हूँ ऐसे ही, नॉर्मली मैट्रिक्स है ये। सेट में जो मैट्रिक्स है वो हमारा 2, 3x और यहाँ पर 3/x 2 है, ठीक है। और यहाँ से x जो है वो रियल नंबर में से आ रहा है ना, रियल नंबर में से, लेकिन 0 को माइनस कर दिया गया है, ठीक है। ये हमारा जो है S सेट बन रहा है such that each element of the set satisfied the equation, ठीक है, the equation a square minus 4a minus 5i, i हमारा क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो पूछा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स डू द सेट, इस सेट में कितने ऐसे एलिमेंट होंगे, है ना, सच दैट, जो एलिमेंट है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है इनफाइनाइटली मैनी, ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है 3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसमें सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या तरीके हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है। आपको पता है ए स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए, अभी बताया था इंटीग्रल पावर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2, 3x 3/x और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, सेम मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई करेंगे 3/x से 2 हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 2 और यहाँ पर जो है ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 3 9, अच्छा 13 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 12x, इसको मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लीजिएगा, इसको हो जाएगा 12/x हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 13। ऐसे ही हमें क्या कैलकुलेट करना है, 4 इंटू ए कैलकुलेट करना है। तो 4a हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, और a मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 2, 3x 3/x और यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 12x 12/x और यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ से 5i की, क्योंकि हमें 5i भी चाहिए, तो 5i की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5i, तो 5 इंटू आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पे 2/2 का मैट्रिक्स दिया है तो 1 0 0 1 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 0 0 और यहाँ से आ जाएगा 5, ठीक। अब जो है हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं और ये हमारा 0 के इक्वल दिया हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 12x और 12/x और यहाँ से आ जाएगा 13 माइनस 4i, तो 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा 4a, तो यहाँ से 8
12 ऑफ एक्स, 12 माइनस 12 बाई एक्स, और यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक, माइनस का यहाँ से हो जाएगा 5i, तो 5 0 0 और 5 आ जाएगा। ठीक, अब देखो बराबर में ये 0 दिया हुआ है, तो यहाँ से आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, x के बहुत सारे वैल्यूज़ हो सकते हैं, है ना। x के है तो ऐसे बहुत सारे वैल्यूज़ हो सकते हैं, तो फॉर एवरी यहाँ पर हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर, 0 नहीं हो सकता है, पहले उन्होंने मना कर दिया है। ठीक है, तो फॉर इनफाइनाइटली मैनी वैल्यू ऑफ x, फॉर इनफाइनाइटली मैनी वैल्यू ऑफ x, तो x के बहुत सारे वैल्यूज़ के लिए जो है ये इक्वेशन हमारा क्या कर जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन जो है इसमें हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और पहला ऑप्शन हमारा क्या है, फॉर द इनफाइनाइटली मैनी वैल्यू। ठीक है, तो होप कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, अब आगे इसमें जो है हम बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल और भी मैं इसमें ऐड करूँगा ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए, है ना। चलो यहाँ से क्वेश्चन और लेता हूँ मैं। सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉरी। ओके, क्वेश्चन सेकंड। ठीक है, देखो एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, और ये जो मैट्रिक्स है वो है 3 -2 2 और माइनस का 1 है। ठीक है, देन हमको क्या कैलकुलेट करना है, देन ए टू दी पावर यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है 35 कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको 20 कर लेते हैं। ठीक है, ए टू दी पावर 20। ठीक है, 20 हमें जो है क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ऑप्शन में यहाँ पर आपको दे देता हूँ कौन सा ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। ठीक है, तो 41 40 -40 माइनस का 39। ठीक है, बी ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, जो कि है 41 -40 और 40 -39। सी ऑप्शन में आपको दे रहा हूँ यहाँ पे 41 -40 -40 माइनस का 39, और डी ऑप्शन है 41 40 40 39 माइनस का। ठीक है, ये हमारा, अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अभी हमने जो है एक प्रॉपर्टी अभी हम पढ़ के आए हैं, और वो प्रॉपर्टी क्या था कि किसी भी मैट्रिक्स का हर एक रो और हर एक कॉलम का अगर सम हमारा जो है ए है, तो उस मैट्रिक्स का पावर की अगर मैं बात करूं तो वो ए की पावर में जुड़ जाता है, मतलब ए की पावर के फॉर्मेट में आ जाता है। तो सबसे पहले तो मैं अगर ए मैट्रिक्स को देखूं तो ए मैट्रिक्स हमारा कितना दिया है, 3 -2 2 और माइनस का 1 दिया है ना। तो देखो सम ऑफ रो 1 की अगर मैं बात करूं, सम ऑफ रो 1 वो कितना आ रहा है, 3 प्लस माइनस को 2, यहाँ पर 1 हो जाएगा, है ना। ऐसे में बात करूँ सम ऑफ रो 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 प्लस -1 तो -1, तो यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा। अब इनमें से वो मैट्रिक्स देख लो कि हमारा जो a की पावर 20 की बात करा जा रहा है, तो a की पावर 20 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 की पावर जो है यहाँ पर 20 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो मैट्रिक्स है a की पावर 20 है, अब यहाँ पर चेक कर लो ना, इनमें से कौन सा मैट्रिक्स है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 1 आ जा रहा है उसके रो और सम को मल्टीप्लाई करने के बाद, है ना। रो और सम को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ए ऑप्शन को चेक कर लो, देखो 1 नहीं आ रहा है, ऐड करने पर कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है ना, 81 बन जा रहा है। इनको ऐड करके देख लो तो इसका तो 1 आ रहा है ना, और इसका भी 1 आ रहा है हमारा, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट है। इसका देख लो एक बार 41 और 40, इसका 1 आ रहा है, लेकिन इसका 1 नहीं आ रहा है, दूसरे रो के लिए गलत हो जा रहा है, पहले रो में इसका गलत हो जा रहा है। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रो सम पूछा है तो यहाँ पर ए की पावर 20, तो हमने ये भी हमने निकाल दिया है, और 1 इसीलिए आया है क्योंकि हम रो सम के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। चलिए, तो चलो एक क्वेश्चन और यहाँ पर लेते हैं।
क्वेश्चन जो है थर्ड, क्वेश्चन थर्ड है, एक मैट्रिक्स है पी मैट्रिक्स, ठीक है, और यहाँ पर 1 1 1 0 1 1 और 0 0 1 दिया है, ठीक है। देन हमको बताना है p की पावर 50 किसके इक्वल होगा, ठीक है, इक्वल्स किसके इक्वल होगा। ऑप्शन ए 1 100 500, ये मैं लिख दे रहा हूँ आपको, 1 0 1 100 0 0 1, ठीक है। और बी ऑप्शन दे रहा हूँ यहाँ पे 1 50 100 0 1 50 0 0 1, ठीक है। ए बी सी ऑप्शन लिख लीजिए, 50 और 100 150 0 50 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 100, ठीक है, यहाँ पर दे देता हूँ मैं, और यहाँ से 0 0 और यहाँ पर मैं 50 दे देता हूँ। डी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ से ये मैं दे देता हूँ 0 1 50 0 0 1, ठीक है, ये हमारा डी ऑप्शन हो गया। अब आपको बताना है कि अगर P हमारे पास ये है तो जो P की पावर 50 है वो हमारा जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना। तो अब देखो यहाँ पे हमको मैच करना पड़ेगा आंसर से, ठीक है। कैसे मैच करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लो, कैसे पता लगेगा, पी स्क्वायर, यहाँ से पी स्क्वायर निकाल लेते हैं। देखो पी स्क्वायर अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, जैसे पी स्क्वायर में कैलकुलेट करूँगा तो 1 1 1 0 1 1 0 0 1, है ना। सिमिलरली यहाँ पर भी जो है मैं इसको थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ, पी स्क्वायर, ठीक, तो पी इंटू पी आ जाएगा। दोबारा से हम पी को ही लिखेंगे, 0 1 1 0 0 1 आ जाएगा, ठीक। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, अगर मल्टीप्लाई में कर रहा हूँ तो 1 2 3 आ जाएगा, 0 1 2 आ जाएगा, ठीक है, और 0 0 यहाँ पर आ जाएगा 1। ऐसी में बात करूँ पी की पावर 4 की, तो पी की पावर 4 देखो पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ जाएगा। हम ऑब्जर्व करेंगे तो देखो अब ऑब्जर्वेशन से यहाँ पर आंसर में मिलेगा 1 4 और यहाँ पर 10 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा इसको आप, ठीक है, 0 1 4 आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पर 0 0 यहाँ पर 1 आ जाएगा। ऐसी में अगर p की पावर 50 की बात करूँ तो p की पावर 50 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 50 में क्या आ सकता है, तो p की पावर 50 में क्या आ सकता है, देखो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन से हम इसको निकालेंगे। अगर हमने यहाँ पर p स्क्वायर किया है तो यहाँ पर स्क्वायर हो गया, आप खुद देख लो, ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, स्क्वायर हो गया है। हमने जब 4 किया है, पावर 2 है तो ये 2 आ गया है। यहाँ पर अगर 4 किया है तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ऐसे ही सिमिलरली अगर इसी रूल को फॉलो करते हुए हम चले तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 और 50 करूँगा तो 50 आ जाएगा, और यहाँ पे कुछ वैल्यू हमारा आएगा वो हम जो है देख लेंगे, अभी ऑप्शन से पता लग जाएगा। ये 1 ये 0 और यहाँ पर हमारा 50 आ जाएगा, और यहाँ पर 0 यहाँ पर 1 यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको आगे कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये जो है ना, यहाँ पर हमने कैसे आइडिया लगाया कि ये चीज़ आ सकता है, यहाँ से आइडिया लगाया इसके p के पावर से, इंटीग्रल पावर से। यहाँ पर देखो 50 आ रहा है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन में 50 कहाँ कहाँ पर नज़र आ रहा है हमें। देखो एक तो इसमें हमें 50 नज़र आ रहा है और एक तो हमें इसमें 50 नज़र आ रहा है, ठीक है। और फिर बात करते हैं, एक इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो ये वाले दो ऑप्शन तो हमारे गलत हो गए सीधा सीधा। यहाँ से क्या, ए और सी तो हमारे गलत हो गए, ठीक है। तो यहाँ से देखो अगर मैं बात करूँ बी और डी की, तो यहाँ पर 100 आ रहा है ना, यहाँ पर 100 आ रहा है, और यहाँ से आप देख सकते हो कि इस अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर हमारा ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे ओब्वियसली बात है, तो यहाँ पर p की पावर 50 हो रहा है तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 100 तो हो नहीं सकता है।
तो बाय अजम्पशन हम जो है इस चीज़ को कर सकते हैं कि यहाँ पर ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्योंकि ये जो है ना बहुत कम हो रहा है, 100 हो रहा है, तो उस अकॉर्डिंग अगर मल्टीप्लाई हम करके देखें तो वो जो है हमारा, देखो 4 है तो यहाँ पर अगर हमने अभी जब 4 किया था पावर में, तो यहाँ से आप देख सकते हो 4 है तो यहाँ पर 10 आ रहा था, है ना, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3 आ रहा था। तो हम देखो 50 की अगर मैं नियर अबाउट बात करूँ तो 100 तो नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा ही होगा, ऑब्वियसली बात है। तो ये वाला ऑप्शन जो है हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो आज के इस लेक्चर में हम जो है इतना ही डिस्कशन करेंगे, और लेक्चर कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। वीडियो सही लगे इसको लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।